हे गाइस, आज मैं आपको चेन्नकेशव मंदिर में प्राचीन तकनीक के कुछ ठोस सबूत दिखाने जा रहा हूँ। जब आप इसे देखते हैं तो आपको तुरंत एहसास होता है कि उन्नत तकनीक के बिना इसको बनाना संभव नहीं है। हम स्तंभ पर गियर जैसी संरचनाओं का एक जटिल सेट देख सकते हैं। मैं आपको पहले ही चिकने खराद से बने खंभों को दिखा चुका हूँ, जो कुछ इस तरह दिखते हैं। लेकिन आज जो खंभे मैं आपको दिखा रहा हूं वे और भी जटिल हैं, और हम इन स्तंभों को मिलिंग, चम्फरिंग, न्यूरलिंग और गियर कटिंग जैसे उन्नत खराद संचालन का उपयोग करके ही बना सकते हैं। पुरातत्वविद इस बात से सहमत हैं कि इन खंभों को केवल खराद मशीनिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया जा सकता है, लेकिन वे ये भी पुष्टि करते हैं कि ये स्तंभ कम से कम 900 वर्ष पुराने हैं। लेकिन हम ये सवाल नहीं करने जा रहे हैं कि 900 साल पहले प्राचीन बिल्डरों ने इन स्तंभों को कैसे बनाया था, बल्कि हम यह देखने जा रहे हैं कि क्यों उन्होंने ये जटिल स्तंभ क्यों बनाए। लेकिन क्या वे सिर्फ स्तंभ हैं? इससे मेरा क्या आशय है? एक स्तंभ परिभाषा के अनुसार एक स्मारक को सहारा देने वाली संरचना है, लेकिन क्या ये स्तंभ सिर्फ संरचनाओं को सहारा दे रहे हैं या वे एक अलग उद्देश्य के लिए बनाए गए थे? आइए हम इन 4 स्तंभों की एक पंक्ति में जांच करें। हम केवल इन स्तंभों के शीर्ष पर रिंग जैसी संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जहां प्रकाश दिख रहा है। सुनिए कि टूर गाइड क्या कहता है। Diamond shaped top with this 8 corner, short shape, 16 corner, umbrella 32, and the lotus 64. So that is 8. 8. 16, 32, 64. Wow. Mathematics. तो पहले स्तंभ के रिंग में 8 भुजाएं हैं, दूसरे स्तंभ के रिंग में 16 भुजाएं हैं, तीसरे रिंग में 32 भुजाएं हैं और चौथे में 64 भुजाएं हैं। ये रिंग नहीं है, बल्कि 1:2:4:8 के गियर रेशियो वाले गियर हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ क्या हो रहा है? तो क्या ये 4 स्तंभ गलती से इस विशिष्ट अनुपात में संरेखित हो गए थे? इस तरह के सटीक अनुपात के साथ एक पंक्ति में 4 स्तंभ होने की संभावना लगभग 0 है। लेकिन ये सिर्फ एक ठोस पत्थर के खंभे पर नक्काशी है, ये घूम नहीं सकते, है ना? नहीं, पुरातत्वविदों के अनुसार ये स्तंभ एक पत्थर से नहीं बने हैं। वास्तव में प्रत्येक रिंग एक अलग पत्थर की रिंग है, जिसे घुमाया जा सकता है। मैं आपको पहले ही एक और मंदिर में घूमता हुआ रिंग दिखा चुका हूं, जो यहां से सिर्फ 150 मील दूर है। तो चेन्नकेशव मंदिर के रिंग भी घूमने योग्य होना चाहिए, लेकिन वे रिंग बिल्कुल नहीं है, वे गियर हैं। हाँ, वे वास्तविक घूमने योग्य गियर हैं, और जब वे सभी एक बेल्ट या चेन से जुड़े होते हैं तो प्रत्येक गियर एक अलग गति से घूमेगा। यही कारण है कि ये गियर इस 1:2:4:8 के अनुपात में है। आज हम कई मशीनों में एक ही तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे साइकिल। दांतों की X संख्या वाला एक छोटा गियर होता है, जो कि बड़े गियर के साथ 2x संख्या में दांतों से जुड़ा होता है, और हम इस तंत्र का उपयोग केवल गियर को एक चेन से जोड़कर करते हैं। लेकिन क्या प्राचीन बिल्डरों ने इन गियर्स को जोड़ने के लिए जंजीरों का उपयोग किया था? यदि हाँ, तो क्या हमें उसी मंदिर में इसके कुछ प्रमाण मिल सकते हैं? चेन्नकेशव मंदिर में इन स्तंभों में से एक के ठीक ऊपर हम एक अजीब आकृति देख सकते हैं, और यह एक जोड़ने वाली चेन को पकड़े हुए है। उल्लेखनीय बात यह है कि हम इस चेन के विवरण को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये केवल समान नहीं है, यह लगभग एक आधुनिक समय की जोड़ने वाली चेन या दांतेदार बेल्ट के समान है। आज हम एक से अधिक गियर को जोड़ने के लिए ठीक उसी तकनीक का उपयोग करते हैं। अधिक दिलचस्प बात यह है कि विशेषज्ञ पुष्टि करते हैं कि हाँ, यह नक्काशी भी कम से कम 900 साल पुरानी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्राचीन बिल्डर्स इन खंभों पर इन गियर्स को जोड़ने के लिए
इन जंजीरों या दांतेदार बेल्ट का उपयोग कर रहे थे और प्रत्येक गियर किसी वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए एक अलग गति से घूमता था। वास्तव में आज इस तंत्र का एक विशिष्ट नाम है। इसे टाइमिंग बेल्ट और पुली सिस्टम कहा जाता है और हम इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन रोटेशन केवल शीर्ष गियर तक ही सीमित नहीं है। स्तंभों के अन्य हिस्से भी घूमने योग्य होंगे। मैं आपको उसी मंदिर का प्राचीन घूमने वाला स्तंभ पहले ही दिखा चुका हूं, जो ऊपर से नीचे की ओर पूरी तरह से घूम रहा था, जैसे कि एक विशाल धुरी या शाफ्ट। पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि करते हैं कि इनमें से प्रत्येक स्तंभ एक पत्थर से नहीं बना है, बल्कि प्रत्येक स्तंभ 5 अलग अलग भागों से बना है और मशीन की तरह जोड़ा गया है। कनेक्टिंग चेन या दांतेदार बेल्ट इन गड्ढों और उभारों पर पूरी तरह से फिट होंगे। यह विशेष रूप से किया गया था ताकि चेन इस सतह पर फिसले नहीं। यदि उन्होंने नियमित चिकनी पुली की तरह एक चिकनी गोलाकार नाली का उपयोग किया होता तो चेन फिसल जाती। इसलिए डिजाइन को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। यह बताता है कि इस तरह के जटिल स्तंभों को खराद तकनीक का उपयोग करके क्यों बनाया गया और फिर इस मंदिर में स्थापित किया गया, क्योंकि उनका प्राथमिक कार्य संरचना को सहारा देना नहीं है। उनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इन सभी को एक साथ घुमाया जाना चाहिए। लेकिन क्या हमें केवल जंजीरों की नक्काशी मिलती है या क्या हमें अन्य उपकरणों के भी प्रमाण मिलते हैं? प्रत्येक स्तंभ के ऊपर हम मंदिर को सहारा देने वाले प्राचीन बिल्डरों की नक्काशी देख सकते हैं। उन्हें छत को पकड़े हुए प्रतीकात्मक रूप से मंदिर को सहारा देते हुए दिखाया गया है, लेकिन उन्हें अन्य उपकरणों को भी पकड़े हुए दिखाया गया है। यहाँ घूमने वाले खंबे के ऊपर एक अजीब आकृति है। टूर गाइड का कहना है कि यह भगवान विष्णु हैं, जिनके एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में शंख है। लेकिन यह एक चक्र की तरह नहीं दिखता है और यह शंख की तरह नहीं दिखता है और विष्णु स्त्री नहीं है। इसलिए यह व्याख्या गलत है। वह वास्तव में क्या पकड़े हुए हैं? अपने दाहिने हाथ पर वह एक आधुनिक शाफ्ट रिंच की तरह एक उपकरण पकड़े हुए हैं। हम केंद्र में गोलाकार छेद को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज हम कई उद्देश्यों के लिए शाफ्ट रिंच का उपयोग करते हैं और दूसरी ओर हम काउंटर सिंक ड्रिल बिट के समान एक उपकरण देख सकते हैं। वही उपकरण एक अन्य नक्काशी में कॉम्बो के रूप में दिखाए गए हैं। एक छोर पर हम छेद देख सकते हैं। यह बिल्कुल आज के उन्नत शाफ्ट रिंच जैसा दिखता है। दूसरी तरफ एक तेज नुकीला सिरा है जो आधुनिक समय के ड्रिल बिट्स के समान दिखता है। बेशक आप तर्क दे सकते हैं कि यह व्यर्थ है। आप कह सकते हैं कि आज ऐसा कोई उपकरण नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम अगले 10 वर्षों में ऐसे संयोजन उपकरण विकसित करेंगे। मेरा मतलब है कि इसके बारे में सोचिए। हम केवल इन नक्काशी को उपयोगी उपकरण के रूप में समझने में सक्षम हैं, क्योंकि हमने पिछले 100 वर्षों में चैन और शाफ्ट रिंच का आविष्कार किया है। जिन लोगों ने इन नक्काशियों को 100 साल पहले देखा था, उन्होंने उन्हें फूल या हथियार के रूप में खारिज कर दिया होगा, क्योंकि अधिकांश मनुष्यों में यह देखने की कल्पना शक्ति नहीं है कि ये चीजें क्या हो सकती हैं। लेकिन उन्हें ऐसे ड्रिलिंग टूल्स की आवश्यकता क्यों होगी? वे क्या ड्रिल कर रहे थे? इन स्तंभों में छिपे हुए विवरण हैं। आप इन असाधारण स्तंभों पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन इन पैटर्न्स का क्या? वे आसानी से बनाने योग्य लगते हैं, है ना? नहीं, यह स्तंभ के ऊपर 2D नक्काशी नहीं है, यह 3D प्रोजेक्शन है। और भी बेहतर, इनके बीच में छेद हैं। मैं आपको ये छेद दिखाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि यहां कोई प्रकाश नहीं है और यहां बहुत अंधेरा है।
लेकिन जब मैं अपनी उंगली डालता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरी उंगली यहां से निकलती है। ड्रिलिंग और एनग्रेविंग टूल्स के बिना आप इस तरह के शानदार पैटर्न नहीं बना सकते। वे इन जटिल छिद्रों को इस सिस्टम पर एक अंधेरे कोने में क्यों रखेंगे जहां इन्हें कोई नहीं देख सकता है? यह मोनालिसा की पेंटिंग को लॉवर संग्रहालय के अंधेरे तहखाने में रखने जैसा है, लेकिन यह और भी बेहतर हो जाता है। कुछ छेद इतने छोटे हैं कि आपकी छोटी उंगली भी अंदर नहीं जाएगी। केवल प्रकाश की किरणें ही इससे गुजर सकती हैं। आप उन्हें केवल तभी देख सकते हैं जब आप टॉर्च का उपयोग करते हैं। आप इन छोटे छेदों से प्रकाश को चमकते हुए देख सकते हैं। मजे की बात यह है कि आज की आधुनिक ड्रिलिंग मशीन से भी आप इन छेदों को नहीं बना सकते। आप इस तरह की एक नियमित ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके इन स्थानों तक नहीं पहुंच सकते। हमें एक उन्नत कनेक्टिंग डिवाइस का उपयोग करना होगा, जिसे एक लचीला शाफ्ट कहा जाता है। यह मूल रूप से एक छोटा लचीला उपकरण है जो ड्रिल बिट से जुड़ता है, और फिर हम इन दुर्गम स्थानों में छेद करने में सक्षम होंगे। लेकिन उल्लेखनीय रूप से चिन्नकेशव मंदिर में एक नक्काशी है जो ठीक वैसी ही विशेषताओं को दर्शाती है। एक तरफ हम स्पष्ट रूप से लचीले शाफ्ट को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यह एक ट्विस्टेड शाफ्ट के रूप में कैसे दिखाया गया है, और इससे भी अजीब बात यह है कि दूसरी ओर एक उपकरण है। यहां तक कि एक ड्रिल बिट भी है जिसमें एक नुकीला शीर्ष भी है और एक आधुनिक ड्रिल बिट की तरह ही लंबा आधार है। क्या प्राचीन बिल्डरों ने लचीली ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था? यदि नहीं, तो यह नक्काशी क्या दर्शाती है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन असंभव स्थानों में उन्होंने इन छोटे छेदों को कैसे बनाया। लेकिन इस मंदिर में मोहिनी की नक्काशी के बारे में अजीबोगरीब कहानियां हैं। मैं बाहर आपको मोहिनी की मूर्ति और उसके गुरुत्वाकर्षण से संबंध के बारे में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन कुछ लोग मंदिर के अंदर स्थित इस मोहिनी के बारे में और भी शानदार कहानियां बताते हैं। उनके अनुसार इस मंदिर में कम से कम 10,000 नक्काशी और कई अन्य हजारों पत्थर के ब्लॉक्स हैं, लेकिन छत या दीवारों में किन्हीं दो ब्लॉकों को जोड़ने के लिए जोड़ने वाली सामग्री का एक निशान भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि मूल रूप से इस मंदिर को बनाने के लिए कोई सीमेंट, कोई मोर्टार या किसी भी प्रकार का गोंद इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिर भी जब तक हमारे पास मोहिनी की अनुमति ना हो, देवताओं, विशाल मध्यिका की मूर्तियों, छत और स्तंभों को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन एक पत्थर की मोहिनी कैसे बोलेगी और हमें पत्थर के ब्लॉकों को तोड़ने की अनुमति देगी? कुछ के अनुसार वह बोल नहीं पाएगी, लेकिन उसका बायां पैर जादुई रूप से जमीन को छुएगा, जो कि ब्लॉक्स को तोड़ने का संकेत या अनुमति है। यह कहानी काफी शानदार लगती है ना? आप देख सकते हैं कि मोहिनी के पैर जमीनी स्तर से लगभग 2 फीट ऊंचे हैं। तो मोहिनी का बायां पैर जादुई रूप से नीचे आकर जमीन को कैसे छू सकता है? यह एक अर्थहीन पुरानी लोक कथा लगती है, जिसमें कोई तर्क नहीं है। लेकिन उसके बाएं पैर की तरफ नीचे देखिए, वह जानबूझकर बाहर की ओर बना हुआ है, मानो वह जमीन को छूना चाहती हो। अब ऊपर देखिए, क्या आपको खंबे के शीर्ष पर ये खांचे दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये आयताकार खांचे घूमने वाले गियर पर समान रूप से कटे हुए हैं। यह एक स्क्रू जैक सिस्टम है, जहां आप इन स्लॉट्स में लीवर डाल सकते हैं और इस स्टोन ब्लॉक को घुमा सकते हैं। इस बारे में सोचें कि जब आपका टायर पंक्चर हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप जैक के स्लॉट में लीवर डालते हैं और उसे घुमाते हैं, कार को ऊपर या नीचे करने के लिए। घूर्णन गति को रैखिक गति में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे कार ऊपर या नीचे जाएगी। संयोजन में केवल कुछ गियर का उपयोग करके इस प्रणाली को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए कि कैसे मोहिनी स्तंभ से जुड़ी है।
इसे वास्तव में बाहरी रूप से खंभे पर लगाया गया है और इसे ऊपर या नीचे जाने में सक्षम होना चाहिए। अगर शीर्ष पर लगा गियर घुमाया जाता है तो एक बार जब मोहिनी का बायां पैर जमीन को छूता है तो हो सकता है कि वह पास के पत्थर के ब्लॉकों के जोड़ों को खोल दे और फिर हम पूरे मंदिर को धीरे धीरे डिसमेंटल कर सकें। इंटरलॉक किए गए पत्थर के ब्लॉक्स को हटाकर तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस मंदिर में उन्नत तकनीक के कितने प्रमाण हैं। खंभों में 1:2:4:8 का गियर अनुपात, गियर की घूर्णन प्रकृति, प्राचीन बिल्डरों द्वारा चित्रित कनेक्टिंग चेन या बेल्ट, अन्य उपकरण जो आधुनिक उपकरणों के समान हैं, बहुत ही उन्नत ड्रिलिंग तकनीक, स्क्रू जैक सिस्टम और कई अन्य विवरण। तो आप क्या सोचते हैं? क्या प्राचीन बिल्डरों ने उन्नत मशीनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था? हम इन सभी सबूतों को और कैसे समझा सकते हैं? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे बहुत जल्द ही बात करूंगा। बाय।